हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास कुछ खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोग को करवाने वाली हूँ मॉडल से रिलेटेड सभी टाइप के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। और आज की क्लास होने वाली है खास इसीलिए क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं नॉन स्टॉप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि अगर आप लोग सेंटेंस नहीं बना पाते हैं तो आप लोग ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से सेंटेंसेस को मॉडल्स में फ्रेम किया जाता है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए, तो जैसा आप सभी को मालूम है कि मॉडल्स मूड को शो करते हैं। मॉडल्स होते हैं 12 टाइप्स के, जिनको हम 4 के ग्रुप में पढ़ते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आते हैं हमारे कैन, कुड, विल बी एबल टू, जिनका यूज़ आप पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए करते हैं। सेकेंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो सेकेंड ग्रुप में आता है शुड, मस्ट और टू। जैसा कि आपको पता होगा, शुड का यूज़ हम करते हैं एडवाइस देने के लिए। मस्ट का यूज़ करते हैं आप किसी व्यक्ति को फोर्स करने के लिए, जब आप फोर्सफुली कहते हैं किसी को कोई काम करना चाहिए तो वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करते हैं। ऑट टू की बात करें तो ऑट टू का यूज़ आप करते हैं रूल्स रेगुलेशंस को बताने के लिए या मॉरल ऑब्लिगेशंस को बताने के लिए। अब थर्ड ग्रुप की अगर हम बात करें तो थर्ड ग्रुप में आते हैं हैज़ हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। इस ग्रुप का यूज़ किया जाता है कंपल्शन को बताने के लिए, मजबूरी को बताने के लिए। जब प्रेजेंट में आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है तो वहाँ पर आप हैज़ हैव टू का यूज़ करते हैं। अब आप सभी ये भी जानते होंगे कि हैज़ का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि ही, शी, इट और नेम के साथ। हैव का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई, वी, यू, दे। तो प्रेजेंट में जब भी आपको मजबूरी बतानी है कि कोई काम आपको करना पड़ता है तो वहाँ पर आप हैज़ हैव टू का यूज़ करते हैं। यही अगर पास्ट की मजबूरी को बताना है तो आप हैड टू का यूज़ करेंगे, और फ्यूचर की मजबूरी को बताना है तो आप विल हैव टू का यूज़ करेंगे। लास्ट ग्रुप की बात करें अगर हम, तो लास्ट ग्रुप में आते हैं यूज़ टू, नीड टू एंड डेयर टू। तो यूज़ टू का यूज़ आप करते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए कि पहले आप कोई काम किया करते थे, अब नहीं करते। ठीक है। नीड टू मतलब किसी काम को करने की ज़रूरत है, और डेयर टू का मतलब होता है किसी भी काम को करने की आप में हिम्मत है। तो चलिए अब हम सेंटेंसेस बनाना चालू करते हैं। किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं एक बार मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखिए, जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर आती है हमारी मॉडल वर्ब, उसके बाद आती है वर्ब और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर मुझे कहना है मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो आप क्या कहेंगे? आई कैन हेल्प यू। मैं वहाँ जा सकती हूँ, आई कैन गो देयर। आप इंग्लिश सीख सकते हैं, यू कैन लर्न इंग्लिश। आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, यू कैन मेक सेंटेंसेस। मैं आपसे मिल सकती हूँ, आई कैन मीट यू। वह गाना गा सकती है, शी कैन सिंग सॉन्ग। वैसे ही अगर मुझे पास्ट की एबिलिटी की बात करनी है तो मैं कैन की जगह सिंपली कुड का यूज़ करूँगी। अगर मुझे कहना है मैं जा सकती थी, आई कुड गो देयर। ठीक है, आप कुड का यूज़ करते हैं पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए। आप मेरी मदद कर सकते थे, यू कुड हेल्प मी। आप इंग्लिश सीख सकते थे, यू कुड लर्न इंग्लिश। आप यहाँ आ सकते थे, यू कुड कम हियर। हम गाना गा सकते थे, वी कुड सिंग सॉन्ग। हम प्रैक्टिस कर सकते थे, वी कुड प्रैक्टिस। आप यहाँ काम कर सकते थे, यू कुड वर्क हियर। वो यहाँ समय पर आ सकता था, ही कुड कम हियर ऑन टाइम। वैसे ही अगर आप फ्यूचर में पावर, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी को बताना चाहते हैं तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट विल बी एबल टू, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मुझे कहना है मैं जा सकूँगी, आई विल बी एबल टू गो। मैं इंग्लिश पढ़ा सकूँगी, आई विल बी एबल टू टीच इंग्लिश। वह गाना गा सकेगी, शी विल बी एबल टू सिंग सॉन्ग। मैं आपकी मदद कर सकूँगी, आई विल बी एबल टू हेल्प यू। वह खाना खा सकेगी, शी विल बी एबल टू ईट फूड। आप इस कंपनी में काम कर सकोगे, यू विल बी एबल टू वर्क इन दिस कंपनी। यही जब आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना होते हैं तो आप सिंपली मॉडल वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, आई कांट हेल्प यू इन दिस। ठीक है। वैसे ही अगर मुझे बोलना आप वहाँ नहीं जा सकते हो, यू कैन नॉट गो देयर। आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, यू कांट लर्न इंग्लिश, और यू कैन से यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती हूँ, आई कैन नॉट टीच इंग्लिश। वह सवाल नहीं पूछ सकता, ही कैन नॉट आस्क क्वेश्चन। यही जब आप पास्ट की बात करेंगे तो कुड के बाद आप यूज़ करेंगे नॉट का।
आप सवाल नहीं पूछ सकते थे। यू कुड नॉट आस्क क्वेश्चन, मैं गाना नहीं गा सकती थी। आई कुड नॉट सिंग सॉन्ग, वह मेरी मदद नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट हेल्प मी, मैं आपको नहीं समझा सकती थी। आई कुड नॉट एक्सप्लेन यू, मैं सोच नहीं सकती थी। आई कुड नॉट थिंक। यही अगर आप फ्यूचर की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप विल नॉट बी एबल टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मुझे कहना है मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगी, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, वह यहाँ नहीं आ सकेगी। शी विल नॉट बी एबल टू कम हेयर, हम इंग्लिश नहीं सीख सकेंगे। वी विल नॉट बी एबल टू लर्न इंग्लिश, तुम सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू मेक सेंटेंसेस। वैसे ही जब आप किसी को एडवाइस देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट, शुड, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अगर मुझे कहना है आपको समय पर खाना खाना चाहिए, यू शुड ईट फूड ऑन टाइम, तुम्हें समय पर सोना चाहिए, यू शुड स्लीप ऑन टाइम, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, यू शुड ज्वाइन दिस कंपनी, आपको परसोना ज्वाइन करना चाहिए, यू शुड ज्वाइन परसोना, आपको इंग्लिश सीखने के लिए यह वीडियो देखना चाहिए, यू शुड वॉच दिस वीडियो टू लर्न इंग्लिश, आपको मुझसे एक बार मिलना चाहिए, यू शुड मीट मी वंस, आपको स्टेज पर आना चाहिए, यू शुड कम ऑन द स्टेज। अब जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे डायरेक्टली आप सिंपली शुड के बाद नॉट लगा दीजिए। अगर मुझे कहना है मुझे आपसे नहीं मिलना चाहिए, आई शुड नॉट मीट यू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, यू शुड नॉट कम हेयर, उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, दे शुड नॉट गो देयर, उसे गरीबों की मदद नहीं करना चाहिए, ही शुड नॉट हेल्प पुअर्स, आपको इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए, यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश, तुम्हें यह सवाल नहीं पूछना चाहिए, यू शुड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ही अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, किसी से सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मॉडल वर्ब को आगे रख देंगे और सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे। जैसे आपको क्या करना है, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम डायरेक्ट क्या से क्वेश्चन पूछते हैं और दूसरा तरीका होता है WH वर्ड से क्वेश्चन पूछने का। तो जब आप क्या से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, मॉडल वर्ब को आगे रख देंगे। जैसे अगर मुझे कहना है क्या मैं जा सकती हूँ, कैन आई गो, क्या मैं आ सकती हूँ, कैन आई कम, क्या मैं इंग्लिश सीख सकती हूँ, कैन आई लर्न इंग्लिश, क्या मैं स्टेज पर आ सकती हूँ, कैन आई कम ऑन द स्टेज। वहीं अगर हम WH वर्ड्स की बात करें तो WH वर्ड्स होते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, एट व्हाट टाइम, ये सभी होते हैं हमारे WH वर्ड्स। ठीक है, जिसमें भी W और H आता है वो होते हैं हमारे WH वर्ड्स। तो दो तरीके हैं हमारे पास सवाल पूछने के। ठीक है, तो पहले हम प्रैक्टिस करेंगे क्या वाले सेंटेंसेस से। जैसे अगर मुझे बोलना है क्या मैं आ सकती हूँ, कैन आई कम, क्या मैं जा सकती हूँ, कैन आई गो, क्या मैं सीख सकती थी। अब हम पास्ट की बात करें तो कैन की जगह हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का। क्या मैं जा सकती थी, कुड आई गो, क्या मैं बुला सकती थी, कुड आई कॉल, क्या मैं मेरे पेरेंट्स को बुला सकती थी, कुड आई कॉल माई पेरेंट्स। यही अगर हम बात करें विल बी एबल टू की, तो इसमें आपको विल बी एबल टू को आगे नहीं रखना है। ठीक है, जैसे अगर मुझे बोलना है क्या मैं इंग्लिश सीख सकूंगी, तो आप कहेंगे विल आई बी एबल टू लर्न इंग्लिश। क्या मैं बोल सकूंगी, विल आई बी एबल टू स्पीक। क्या मैं जा सकूंगी, विल आई बी एबल टू गो। क्या मुझे पढ़ाना चाहिए, क्या मुझे पढ़ाना चाहिए, शुड आई टीच। क्या मुझे सीखना चाहिए, शुड आई लर्न। क्या मुझे लोगों की मदद करना चाहिए, शुड आई हेल्प पीपल। क्या मुझे पैसे कमाना चाहिए, शुड आई अर्न मनी। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मस्ट और ऑट टू की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मस्ट का यूज़ आप करते हैं किसी भी व्यक्ति को फोर्सफुली कोई काम जब आप कहते हैं कि करना चाहिए। ठीक है, और ऑट टू का यूज़ आप करते हैं रूल्स और रेगुलेशंस के लिए। तो अगर मुझे कहना है तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, तो मैं कहूँगी यू मस्ट गो देयर। तुम्हें इंग्लिश सीखना ही चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। तुम्हें उसकी मदद करना ही चाहिए, यू मस्ट हेल्प हिम। वही अगर हम ऑट टू की बात करते हैं, तो अगर मुझे कहना है आपको स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, यू ऑट टू वेयर यूनिफॉर्म इन स्कूल। आपको क्लास में चुप रहना चाहिए, यू ऑट टू बी क्वाइट इन द क्लास। तो आपने देखा जब रूल्स की बात आती है तो हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। अब यही अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो जैसा हम सभी सेंटेंसेस में करते हैं, मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, जैसे अगर मुझे कहना है तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट गो देयर। तुम्हें इंग्लिश सीखना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट लर्न इंग्लिश। ठीक है, वैसे अगर मुझे कहना है कि तुम्हें
क्लास में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, यू ऑट नॉट टू। फेंकना क्या होता है, थ्रो। यू ऑट नॉट टू थ्रो कचरा, गार्बेज। और कहाँ नहीं फेंकना चाहिए, इन द क्लास। यू ऑट नॉट टू थ्रो द गार्बेज इन द क्लास। ठीक है, यही अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो मस्ट को आगे कर देंगे, सब्जेक्ट को कर देंगे पीछे। अगर मुझे कहना है क्या मुझे वहाँ जाना ही चाहिए, मस्ट आई गो देयर। क्या मुझे आपसे मिलना ही चाहिए, मस्ट आई मीट यू। क्या मुझे क्लास में कचरा फेंकना चाहिए, क्या मुझे क्लास में कचरा फेंकना चाहिए, तो मैं कहूँगी ऑट आई टू थ्रो द गार्बेज इन द क्लास, थ्रो द गार्बेज इन द क्लास। क्या मुझे क्लास में चुप रहना चाहिए, क्या मुझे क्लास में चुप रहना चाहिए, ऑट आई टू बी क्वाइट इन द क्लास। यही अगर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मॉडल वर्ब की बात करते हैं, तो हमारे नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हैज़ हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। ठीक है, अब जैसे अगर मुझे प्रेजेंट में मजबूरी बताना है, मुझे कहना है कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे सीखना है, आई हैव टू लर्न। मुझे सीखना पड़ता है, आई हैव टू लर्न। मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, तो यहाँ पे मैं मजबूरी बता रही हूँ कि मेरा मन नहीं है बट फिर भी मुझे वो काम करना पड़ता है, तो मुझे सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, आई हैव टू मेक सेंटेंसेस। यही अगर मुझे कहना है कि मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता है, तो मैं कहूँगी हैव नॉट टू। ठीक है, जैसे अगर मुझे कहना है कि मुझे सीखना नहीं पड़ता है, आई हैव नॉट टू लर्न। मुझे आना नहीं पड़ता, आई हैव नॉट टू कम। मुझे किसी को बुलाना नहीं पड़ता, आई हैव नॉट टू कॉल एनीवन। ठीक है, मुझे उसकी मदद नहीं करना पड़ता, आई हैव नॉट टू हेल्प हिम। मुझे गाना नहीं गाना पड़ता, आई हैव नॉट टू सिंग सॉन्ग। मुझे बहाने नहीं बनाने पड़ते, आई हैव नॉट टू मेक एक्सक्यूजेस। यही अगर मुझे कहना है इंटरोगेटिव में, तो मैं मॉडल वर्ब को आगे कर दूंगी और सब्जेक्ट को पीछे। क्या मुझे आना पड़ता है, हैव आई टू कम। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हैव आई टू कम। क्या मुझे सीखना पड़ता है, हैव आई टू लर्न। क्या मुझे बुलाना पड़ता है, हैव आई टू कॉल। क्या मुझे उसकी मदद करना पड़ता है, हैव आई टू हेल्प हिम। क्या मुझे गाना गाना पड़ता है, हैव आई टू सिंग सॉन्ग। क्या मुझे एक्सक्यूज़ेस बनाना पड़ता है, हैव आई टू मेक एक्सक्यूज़ेस। क्या मुझे सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, हैव आई टू मेक सेंटेंसेस। यही अगर हम पास्ट की मजबूरी को बता रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं हैड टू का। ठीक है, अगर मुझे कहना है कि मुझे आना पड़ता था, आई हैड टू कम। मुझे सीखना पड़ता था, आई हैड टू लर्न। मुझे बुलाना पड़ता था, आई हैड टू कॉल। मुझे उसकी मदद करना पड़ता था, आई हैड टू हेल्प हिम। मुझे गाना गाना पड़ता था, आई हैड टू सिंग सॉन्ग। मुझे बहाने बनाने पड़ते थे, आई हैड टू मेक एक्सक्यूजेस। मुझे सेंटेंसेस बनाने पड़ते थे, आई हैड टू मेक सेंटेंसेस। कोई काम नहीं करना पड़ता था तो आप यूज़ करेंगे हैड नॉट टू का। ठीक है, अगर मुझे कहना है कि मुझे सीखना नहीं पड़ता था, आई हैड नॉट टू लर्न। मुझे आना नहीं पड़ता था, आई हैड नॉट टू कम। मुझे बुलाना नहीं पड़ता था, आई हैड नॉट टू कॉल। मुझे उसकी मदद नहीं करना पड़ता था, आई हैड नॉट टू हेल्प हिम। मुझे गाना नहीं गाना पड़ता था, आई हैड नॉट टू सिंग सॉन्ग। मुझे बहाने नहीं बनाने पड़ते थे, आई हैड नॉट टू मेक एक्सक्यूजेस। यही जब आप फ्यूचर की मजबूरी को बताएंगे तो फ्यूचर की मजबूरी को बताने के लिए आप यूज़ करेंगे विल हैव टू का। ठीक है, मुझे उसे बुलाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कॉल हिम। मुझे रोहन की मदद करना पड़ेगा, आई विल हैव टू हेल्प रोहन। मुझे सच बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेल ट्रूथ। मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक अबाउट दिस। मुझे यह काम इस हफ्ते के अंत तक पूरा करना पड़ेगा, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क और कंप्लीट दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक। मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच इंग्लिश। कोई काम नहीं करना पड़ेगा तो आप नॉट लगा देंगे। मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो देयर। मुझे आपसे मिलना नहीं पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू मीट यू। मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू टेल लाई। मुझे उसे फेस नहीं करना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू फेस हिम। मुझे ट्रिप पर जाना नहीं पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो फॉर द ट्रिप। मुझे मेरे पेरेंट्स को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, मनाना नहीं पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू कन्विंस माई पेरेंट्स। ठीक है, लास्ट ग्रुप की बात करते हैं हम लोग। लास्ट ग्रुप में आते हैं यूज टू, नीड टू एंड डेयर टू। जैसा कि मैंने आपको बताया, पास्ट की
हैबिट को बताने के लिए आप यूज़ करते हैं यूज़ टू का। जैसे अगर मुझे बोलना है, आप जो भी काम पास्ट में किया करते थे उसको बताने के लिए आप यूज़ टू का यूज़ करोगे, ठीक है। मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ाया करती थी, आई यूज़ टू टीच इंग्लिश। मैं गाना गाया करती थी, आई यूज़ टू सिंग सॉन्ग। मैं इंग्लिश पढ़ाया करती थी, ठीक है, आई यूज़ टू टीच इंग्लिश। वैसे ही अगर मुझे बोलना है मैं गरीबों की मदद किया करती थी, आई यूज़ टू हेल्प पुअर। मैं सवाल पूछा करती थी, आई यूज़ टू आस्क क्वेश्चन। मैं कमरा साफ़ किया करती थी, आई यूज़ टू क्लीन रूम। मैं परसोना जाया करती थी, आई यूज़ टू गो परसोना। मैं बहाने बनाया करती थी, आई यूज़ टू मेक एक्सक्यूज़ेस। अब जब कोई काम आप नहीं किया करते थे तो आप नॉट लगा देंगे, ठीक है। जैसे मैं वहाँ नहीं जाया करती थी, आई यूज़ नॉट टू गो देयर। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाया करती थी, आई यूज़ नॉट टू टीच इंग्लिश। मैं गाना नहीं गाया करती थी, आई यूज़ नॉट टू सिंग सॉन्ग। मैं गरीबों की मदद नहीं किया करती थी, आई यूज़ नॉट टू हेल्प पुअर पीपल। मैं सवाल नहीं पूछा करती थी, आई यूज़ नॉट टू आस्क क्वेश्चन। मैं कमरा साफ़ नहीं किया करती थी, आई यूज़ नॉट टू क्लीन रूम। यही जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यूज्ड को कर देंगे आगे और आपका सब्जेक्ट आ जाएगा पीछे। तो अगर मुझे बोलना है क्या मैं इंग्लिश पढ़ाया करती थी, यूज्ड आई टू टीच इंग्लिश। क्या मैं गाना गाया करती थी, यूज्ड आई टू सिंग सॉन्ग। क्या मैं गरीबों की मदद किया करती थी, यूज्ड आई टू हेल्प पुअर। क्या मैं सवाल पूछा करती थी, यूज्ड आई टू आस्क क्वेश्चन। देखिए हम लोग जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। सो यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस विथ मी। आप लोगों को मेरे साथ प्रैक्टिस करना है और मेरे साथ साथ सेंटेंसेस बोलना है, ठीक है। तो क्या मैं इस कमरे को साफ़ किया करती थी, यूज्ड आई टू क्लीन दिस रूम। क्या आप बहाने बनाया करते थे, यूज्ड यू टू मेक एक्सक्यूजेस। क्या आप मेरी क्लास अटेंड किया करते थे, यूज यू टू अटेंड माई क्लास। क्या आप मेरे वीडियोस देखकर इंग्लिश सीखा करते थे, यूज यू टू लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग माई वीडियोस, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम बात करें नीड टू की, नीड टू का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई काम करने की ज़रूरत है या फिर आवश्यकता है, ठीक है। अगर मुझे बोलना है आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें खुद का ध्यान रखने की ज़रूरत है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ठीक है। अगर मुझे बोलना है तुम्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत है, यू नीड टू कम देयर, यू नीड टू कम हेयर। तुम्हें स्टेज पर आने की ज़रूरत है, यू नीड टू कम ऑन द स्टेज। तुम्हें लोगों की मदद करने की ज़रूरत है, यू नीड टू हेल्प पीपल। अब ज़रूरत नहीं है तो आप नीड नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मुझे बोलना है तुम्हें पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है तो मैं क्या कहूँगी, यू नीड नॉट टू। मांगना क्या होता है, आस्क फॉर, ये एक फ्रेजल वर्ब है, यू नीड नॉट टू आस्क फॉर मनी। तुम्हें मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू आस्क फॉर हेल्प। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू गो देयर। तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू टीच इंग्लिश। यही जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पूछेंगे तो वहाँ पर आप नीड को कर देंगे आगे और सब्जेक्ट को कर देंगे पीछे। अगर मुझे बोलना है क्या मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, नीड आई टू लर्न इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश पढ़ाने की ज़रूरत है, नीड आई टू टीच इंग्लिश। क्या मुझे एक पैसे कमाने की ज़रूरत है, नीड आई टू अर्न मनी। क्या मुझे वीडियोस बनाने की ज़रूरत है, नीड आई टू मेक वीडियोस। क्या मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, नीड आई टू रिकॉर्ड वीडियोस। क्या मुझे मेरे पेरेंट्स को मनाने की ज़रूरत है, कन्विंस करने की ज़रूरत है, नीड आई टू कन्विंस माई पेरेंट्स। अब जब कोई काम करने की आप में हिम्मत है, ठीक है, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं डेयर टू का। जैसे अगर मुझे कहना है मुझ में जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो। मुझ में पढ़ाने की हिम्मत है, आई डेयर टू टीच। मुझ में बड़े सपने देखने की हिम्मत है, आई डेयर टू ड्रीम बिग। ठीक है, ड्रीम एक वर्ब है, आई डेयर टू ड्रीम बिग। अगर मुझे कहना है कि कोई काम करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है तो मैं सिंपली डेयर नॉट का यूज़ करूँगी। जैसे अगर मुझे कहना है मुझ में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है, आई डेयर नॉट टू लाई, और यू कैन से आई डेयर नॉट टू टेल लाई। मुझ में स्टेज पर आने की हिम्मत नहीं है, आई डेयर नॉट टू कम ऑन द स्टेज। मुझ में इस टॉपिक पर बोलने की हिम्मत नहीं है, आई डेयर नॉट टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। अब जब आप किसी से सवाल पूछते हैं क्या किसी में कोई काम करने की हिम्मत है, तो सिंपल आपको क्या करना है, डेयर को आगे करना है और सब्जेक्ट को पीछे। क्या मुझ में स्टेज में आने की हिम्मत है, डेयर आई टू कम ऑन द स्टेज।
क्या मुझ में गाना गाने की हिम्मत है? डेयर आई टू सिंग सॉन्ग। क्या मुझ में सेंटेंसेस बोलने की हिम्मत है? डेयर आई टू स्पीक सेंटेंसेस। क्या मुझ में पैसे कमाने की हिम्मत है? डेयर आई टू अर्न मनी। क्या मुझ में सवाल पूछने की हिम्मत है? डेयर आई टू आस्क क्वेश्चंस। तो ये थे कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इस वीडियो में हमने WH वाले सेंटेंसेस को अभी कवर नहीं किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।